जय हिंद। स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि हम वादा किए थे 36 फार्मूला 10वीं कक्षा के जानी दुश्मन सूत्र से, जिसमें से हम लोग 6 ठो जान लिए थे, प्रूफ के साथ जाने थे। और आगे हम लोग जानेंगे इसका, और एक ही चित्र से जानेंगे। पिछला जो षष्ठभुज था उसी को फिर ड्रॉ करेंगे और इस ड्रॉ को भी, इस चित्र को भी याद करने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन कैसे याद हो, कैसे कैसे लिखा जा रहा है, तो इसको भी याद करने का प्रयास करेंगे। तो एक पहले चित्र को ड्रॉ करेंगे, षष्ठभुज बना लेंगे। सभी लोग साथ साथ में करते भी जाएंगे ना, वीडियो पोज करके किया जाए, जैसे भी किया जाए करते जाएंगे। देखो 3 ठो सी होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, यानी त्रिकोणमिति के इस सूत्र में 3 ठो सी आता है, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। तो इसको जब भी लिखना है तो राइट साइड, तो स्टार्ट करना है पहले कॉस थीटा से। किससे? कॉस थीटा से। इसके बाद हम लोग स्टार्ट लिखेंगे क्या? कॉट थीटा। क्या लिखेंगे? कॉट थीटा। और इसके बाद क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। अब बोले कि सर और क्या लिखना है, अभी 3 ठो और बच गया, और उसको कैसे लिखा जाए? तो देखो इसका ऑपोजिट क्या होता है? टैन थीटा। तो इसको सामने लिख देंगे टैन थीटा। टैन थीटा। इसके ऑपोजिट क्या होते हैं? साइन। तो इसको लिख देंगे बस यहाँ पर साइन। 2 ठो एस जो होता है, 2 ठो एस सामने सामने, सीधा जानना है कि 2 ठो एस सामने सामने, इसमें टी है तो इसका टी वाला सामने लिखना है। तो 2 ठो एस यानी कि साइन थीटा, इसको भी लिख देंगे। फिर 2 ठो एस सामने बोले थे तो एक तो एस लिख दिए, एक और एस लिखेंगे स्टार्टिंग वाला, सेक थीटा। याद हुआ? आशा करते हैं याद हो गया होगा। और हम लोग जब जाने थे तो हम लोग का सूत्र एक हम लोग बहुत याद करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह तो याद हो नहीं पाती है, लेकिन इस जो हम लिखे हैं इस सूत्र से, यानी कि यह षष्ठभुज से, हम लोग उसे ही अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। तो जैसा कि उसको अध्ययन करने से पहले इसको हम लोग सामने सामने ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे मिला देंगे। इस कॉर्नर को इसके साथ, इस कॉर्नर को इसके साथ, इस कॉर्नर को इसके साथ मिला दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग को 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1। बीच में हमेशा इस प्रकार के ड्रॉ करेंगे चित्र, 1 लिखना है। न चिन्हा रहा होगा, इसको हम लोग मिटका करके गोल बना के लिख देते हैं ताकि स्पष्ट रूप से दिखे। 1 लिख दिए। ठीक। अब हम लोग को जब भी चलना है तो क्लॉकवाइज घूमेंगे, एक छोड़ करके तीर के निशान देंगे, ऐसे ऐसे निशान देंगे। तो ये होता है क्लॉकवाइज, यानी इधर से इधर, यहाँ पर क्लॉकवाइज। एक छोड़ेंगे, पुनः निशान इस प्रकार के देंगे, फिर एक छोड़ेंगे, यहां पर निशान दे देंगे। दे दिए। अब जो है हम लोग याद करेंगे कैसे। तो पहले जो आ रही है, क्या आ रही है? साइन थीटा। इस पुष्प पे टेल वाला भाग पर क्या आ रहा है? साइन थीटा। लिख देंगे साइन थीटा। और इसके जो कोना एंगल दिख रहा है, इस पे क्या आ रहा है, उसको पहले लिखेंगे। फिर क्या लिख दिए? कॉस थीटा बराबर, ये जो 1 लास्ट में आ रहा है ना, यहाँ लास्ट में, इसको बराबर 1 लिख देंगे। अब इसी को स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। हम लोग जानते भी है कि स्क्वायर का मतलब 1 गुने 1, तो यह 1, इसीलिए हम नहीं लिखते हैं, तो ये आ गया 1। तो ये सूत्र हम लोग रटते हैं, रट्टा मारते हैं, लेकिन कभी समझे नहीं कि इसको लिखा कैसे जाता है। अब कहोगे कि सर इसको प्रूफ करके दिखाइए, तो प्रूफ करने में समय लगती है और समय का अभाव है, और हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। हम लोग पहले सूत्र जो है उसको याद करने का प्रयास करेंगे। इससे हम लोग और क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं और हम लोग इससे? तो हम लोग ये जो है साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं क्यों? यह सूत्र हम लोग जाने क्यों? क्योंकि यह सूत्र डायरेक्ट जो है पूछ लेती है एग्जाम में। ये जितने भी सूत्र हम लोग 36 ठो पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, यह पूछा हुआ है, इसलिए हम लोग को यह पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको याद करना कठिन होता है, हम समझ जाएंगे तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो हम लोग प्रयास करेंगे समझने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर इधर से हटती है तो उधर क्या हो जाएगा? रूट आ जाएगा। तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सूत्र जो है कई बार पूछा हुआ है, यह मोस्ट वीवीआई है। यह जो सूत्र है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये भी पूछा हुआ है सूत्र, मोस्ट वीवीआई ये भी है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है 10th क्लास का, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जानी दुश्मन फॉर्मूला ना। तो ये जो है ये भी वीवीआई है, ये जो फॉर्मूला है ये भी वीवीआई सूत्र है। और इसको आप पोज करके वीडियो को लिख लेंगे, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, नेक्स्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे क्या, अब यहां से चलेंगे हम लोग, इसी को पुनः लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको हम लोग और क्या करेंगे, अभी इससे हम लोग एक जाने, इसके रूट करके जाने, और क्या जानेंगे हम लोग पिछला जो सूत्र में लेके किसको गए थे, कॉस स्क्वायर को। अब हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर को थीटा को यहां लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख दिए। अब इसको करना है तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, स्क्वायर हटाते हैं, इस पे रूट डालते हैं, ये तो पीछे भी हम लोग किए, यही होता है स्क्वायर थीटा, लिख दिए। यह जो लिखा जा रहा है, यह जो है, यह जो सूत्र लिखे हैं अभी, जिस जो घोरा में दिख रहा है मोस्ट वीवीआई है 10th क्लास के लिए, अभी जस्ट एग्जाम भी है 10th क्लास का, यह मोस्ट वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सूत्र है। हम जब एग्जाम दे रहे थे 2019 में, उस समय भी यह क्वेश्चन आया था, ये भविष्य में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको वीवीआई प्रश्न में भी रखते हैं। यह सूत्र है, लेकिन त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें इससे करीब क्वेश्चन 20 से 25 तो ऐसे ही पूछ लेता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला करके सारा 20 से 25 30 को तक क्वेश्चन तक पूछ लेता है, इसीलिए पढ़ना होता है। तो हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर लिए। यह सूत्र जो है, इस सूत्र से कई 2 फॉर्मूला निकाले हम लोग, एक यहाँ पर और एक जो पीछे बना है। आगे हम लोग इसको लिए जानेंगे, इसको मिटाते हैं, वीडियो पोज करके आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग इसके बारे में जान गए, ये छोड़ करके यहाँ पर आए थे तो इसके बारे में जानेंगे। तो 1 के स्क्वायर, पहले यहाँ टेल यानी पूछ के जो है क्या है 1, इसीलिए 1, ये कॉर्नर पर क्या है कॉट, तो कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, आगे नेक्स्ट में क्या है कॉसेक थीटा, तो लिख सकते हैं कॉसेक थीटा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लोग लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, और क्या बन सकती है इससे, तो ये तो हम लोग का मेन फॉर्मूला हो गया जो याद करना होता है, ये पूछ भी लेता है अचानक, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए हम लोग इसको जान रहे हैं ना। तो इसको हम लोग जान लिए इससे, लेकिन अब इसमें और क्या करता है, तो इसको छोड़ देगा, यहीं पर लिखेगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, यह जो है हम लिख सकते हैं, यह जो प्लस में इधर है इधर जाएगा, यह जो दिख रहा है स्क्वायर, हम लोग 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 करते हैं तो 1 ही आता है, इसीलिए हम लोग इसको स्क्वायर ना लिखते हैं, मिटका ही देते हैं हम लोग ना। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह लिख सकते हैं। आगे क्या लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या हो सकता है, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो लिख सकते हैं। तो ये भी पूछ लेता है कभी कभी, कॉट बराबर क्या होता है, तो ये भी पूछ लेता है, तो ये भी हम लोग को याद रखना है, ये भी वीवीआई है, ये भी सूत्र वीवीआई प्रश्न में है, ऑब्जेक्टिव में पूछती है। और ये भी जो है ये भी सूत्र वीवीआई है, ये भी क्या है वीवीआई है। तो ये सब हम लोग इसी चित्र के जो सुपर षष्ठभुज है, इसको हम लोग हमेशा बोलते हैं षष्ठभुज, सुपर षष्ठभुज, यानी कि यह जो पूछते रहती है ना, या हम लोग इसे 36 का वादा किए हैं, हम लोग अभी 6 पहले पढ़ लिए और अभी हम लोग 6 पढ़ रहे हैं, तो हम लोग 2 तो जान गए, 2 उसमें 2 इसमें 4 जान लिए, अब जानेंगे और 2 के बारे में, इसको मिटाते हैं, आप लोग वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिएगा। आगे जो है हम लोग को यहाँ देखना है, ये तो हम लोग छोड़ के एक छोड़कर यहाँ आ गए, तो आगे जो है टेन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग है इसका, तो स्टार्टिंग है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो और इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो हम लोग एक फार्मूला और जान गए, 4 पीछे जान गए, एक फार्मूला ये जान गए, और क्या हम लोग लिख सकते हैं,
तो ए भी आई है, इसको भी हेडलाइन कर लेना है। सूत्र अचानक पूछ ही लेती है, सीधा सूत्र पूछती है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है, तो हम लोग याद रहेगा इस सूत्र की, सूत्र के याद ना भी रहेगा तो बस इस चित्र को याद रखना है, इस चित्र को याद रखना कि कैसे हम लोग क्लॉकवाइज घुमा रहे थे। ठीक, तो इसको लिख देते सेक हुआ थीटा। और क्या हम लोग कर लेंगे, तो लिख सकते हैं हम लोग tan स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो कर सकते हैं क्योंकि प्लस में है तो ये भी पूछ लेता है। अब इतना ना पूछे तो कभी कभी ये पूछता है कि tan थीटा बराबर रूट अंडर, क्योंकि जो स्क्वायर हटेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी पूछ लेता है। तो ये भी याद रखना है। याद क्या रखना है ये तो समझ लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ही हम लोग इस चित्र के अकॉर्डिंग हम लोग बना लेंगे जल्दी। अगर इसको बना लिए, ये सूत्र याद है तो बाकी सारे सूत्र याद रहेगी। तो ये ध्यान रखना है इस बात को कि जब हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि यह सूत्र जैसे रहेंगे हम लोग को याद, मेन फार्मूला हम लोग का यह है, इसको याद रखेंगे तो ये सब तो स्वतः ही बन जाएगा, केवल ये ध्यान रखने पर। तो इसको अपोज करके लिख लीजिएगा। आगे लिखते हैं हम लोग इसको, और क्या लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू लिखे थे क्या, सेक स्क्वायर थीटा। जब सेक स्क्वायर थीटा है तो हम लोग अभी जब ले गए थे तो इसको उधर लेके गए थे, तो हो सकता है कि ऐसा नहीं हो तो अभी 1 इधर रह जाए, तो 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं, ये भी सूत्र होता है। अब बोलो कि सर तो इसका रूट नहीं आ सकता है, तो ऑफ कोर्स हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी रूट डाल सकते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये अचानक पूछ लेता है कभी कभी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 भी कह सकते हैं ना। तो ये हमारा हो गया, ये हम लोग का सूत्र हो गया। तो हम लोग 6 ठो सूत्र यहाँ से भी जाने, निकालें और समझें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस और हम लोग को कितना बच गया, 36 का वादा था, 12 कर लिए हैं, तो और कितना 24 बच गया। तो 24 सूत्र को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद।